मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन घोसी, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वाहिद हुसैन घोसी जी की नीतियों को जनता के सामने रख रहा हूं। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी की जनता से अपील। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी देश और प्रदेश की जनता से उनका धर्म और जाति नहीं पूछती, पार्टी उनका दुख और दर्द पूछती है। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी का संकल्प ऐसा देश और प्रदेश का हर गांव बने शहर जैसा। जागो और जगाओ, देश और प्रदेश बचाओ। सम्मानित देश और प्रदेशवासियों, देश और प्रदेश की जनता ही देश और प्रदेश की असली स्वामी है। आज भारत को आजाद हुए कई दशक हो गए हैं, लेकिन आजादी के बाद भी भारत की भोली भाली जनता आजाद नहीं हो पाई है। आज देश की जनता इसी देश को धन बलियों एवं बाहुबलियों के चंगुल में फंस कर तड़प तड़प कर करा रही है। कुछ सेकुलरिज्म के नाम पर जनता को छल रहे हैं, तो कुछ धर्म जाति के नाम पर जनता को बंधक बनाए हुए हैं। जबकि देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसके बावजूद भी इस देश में कुछ तथाकथित लोग और कुछ तथाकथित पार्टियां एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं और देश में ईर्ष्या, देश तोड़ फोड़, आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा तथा वैमनस्यता पैदा कर रही हैं, जो मनुष्य समाज व देश के लिए हितकर नहीं है और देश के विकास में बाधक है। हम सभी भारतीय मानव भाई भाई हैं और मानवता हमारा धर्म है। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी का उद्देश्य किसी धर्म या जाति से जोड़कर नहीं, बल्कि सभी भारतवासियों के लिए है। पिछड़ा जन समाज पार्टी का तात्पर्य वे सभी भारतवासी जो राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं। पार्टी इन सबको पिछड़ा मानती है और इनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर संघर्षरत है। आज देश व प्रदेश में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं तथा अमीर और अमीर हो रहे हैं। जो सरकारें आती हैं वे गरीबी को दूर करने की बातें तो करती हैं, लेकिन गरीबी को दूर, गरीबों को ही हटाने का काम करती हैं। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी सभी पिछड़े जन समाजों का राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक विकास करने के साथ साथ सबको बराबर का हक और इंसाफ देने के लिए कृत संकल्प है तथा निरंतर कई वर्षों संघर्ष कर रही है। आजादी के बाद से आज तक हम लोगों ने सभी पार्टियों को वोट, नोट और सपोर्ट देकर जितना उनको मजबूत किया, सत्ता में आने के बाद उन ही पार्टियों ने हम सबको उतना ही ज्यादा मजबूर और मजबूर बनाया। आज तक हम सभी जैसे के तैसे बनकर रह गए हैं और हमारा काम व औकात केवल सभी पार्टियों का मंच सजाना, दरी बिछाना, डंडा झंडा ढोना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने तक ही सीमित रह गया है। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी सबके लिए बराबर का हक और हिस्सा दिलाने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं, अतः भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का बराबर का दर्जा, बराबर का हक और बराबर का हिस्सा है। आज देश के रक्षक ही देश के भक्षक बने बैठे हैं, जिसके कारण देश का सर्वांगीण विकास करने के बजाय अपने ही देश का धन हड़प कर के विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं। देश के शहरों से लेकर गांवों का अधिकतर विकास केवल कागजों पर ही हो रहा है। आज एकतावाद, समतावाद, मानवतावाद और राष्ट्रवाद को भुलाकर अनेकतावाद, नफरतवाद, आतंकवाद, जातिवाद तथा धर्मवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत देश की दुहाई देने वाले ही पवित्र भारत देश का हृदय चकनाचूर कर रहे हैं तथा भारत देश के पवित्र आंचल को दागदार बना रहे हैं, जिससे देश की छवि धूमिल हो रही है। इन हृदय विदारक घटनाओं व समस्याओं का निदान कैसे हो? क्या लोकतंत्र की हो रही हत्या को कैसे रोका जाए? क्या देश और प्रदेश में आपसी भाईचारा, स्नेह, मेल मिलाप, सद्भावना, प्रेम भावना कैसे पैदा हो? क्या ताकि देश व प्रदेश का पूर्ण विकास हो सके और भारत का मस्तक पूरे जगत में ऊंचा हो सके? इसके निदान व समाधान के लिए एक नई सोच और एक नई भारत का निर्माण के साथ साथ एक नई क्रांति एवं एक नए विचार और दृढ़ संकल्प के साथ देश और प्रदेश में एक नया परिवर्तन लाने के लिए तथा देश और प्रदेश में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त
और विकास युक्त सरकार बनाने के लिए आपस में भागीदारी, भाईचारा स्थापित करने के लिए ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी एक सोच व एक समान विचारधारा वाले बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर बनाई गई है। आज देश में लोहियावाद, लेनिनवाद, अम्बेडकरवाद, मनवाद, गांधीवाद का सहारा लेकर देश और प्रदेश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि सारे वाद विवाद को छोड़कर भारत देश का नारा और बात केवल राष्ट्रवाद होना चाहिए। ये विचार ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी का है। जब तक राष्ट्रवाद, एकतावाद, समतावाद नहीं होगा, तब तक हम देश और प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है, क्योंकि आज देश की व्यवस्था ही गड़बड़ है, जिसके कारण तमाम घोटाले हो रहे हैं, अराजकता फैलती जा रही है, देशवासियों को उनका हक व इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जब तक देश प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। जनता को बराबर की हिस्सेदारी, हक व इंसाफ नहीं मिल सकता। लोगों में भाईचारा, प्रेम, व्यवहार, मान सम्मान पैदा नहीं हो सकता। देश व प्रदेश में समानता, एकता, सद्भावना पैदा नहीं किया जा सकता। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, महंगाई आदि को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। आपस में फैलाई गई नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, वैमनस्यता को मिटाया नहीं जा सकता। इन सबको समाप्त करने का बीड़ा ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी ने उठाया है। इसके लिए देश व प्रदेश की जनता का सहयोग व समर्थन तन मन धन के साथ जरूरी है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भारत रूपी बगिया के सभी मानव रूपी फूल समाहित हैं। यहाँ धर्म व जाति से परे हटकर एकता, समानता व राष्ट्रीयता की खुशबू निहित है। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी का मानना है कि एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी का ऐलान, फले फूले खुशहाल हो गरीब जनता, मजदूर और किसान। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी का संदेश, सशक्त बने जनता, समृद्ध बने देश और प्रदेश। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर देश व प्रदेश की जनता की भलाई के लिए अत्याचार, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सबको बराबर का हक, हिस्सा व इंसाफ दिलाने के लिए भागीदारी, भाईचारा स्थापित करने के लिए तथा भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार का गठन करने के लिए संघर्षरत है। बस आप सबका तन मन धन से संपूर्ण सहयोग चाहिए। आज सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी का साथ देकर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देकर पूर्ण बहुमत दिलाकर आप स्वयं अपनी सरकार बनाएं और अपना अपना बराबर का हक, हिस्सा और अधिकार पाएं। स्याही से जो लिखी है हम वो तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे वही होंगे, चेहरों से हम मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी का एजेंडा। ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी की सरकार बनने पर निम्न एजेंडे को लागू किया जाएगा। नंबर 1, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार का गठन। नंबर 2, सभी भारतीय नागरिकों को उनकी आबादी के हिसाब से बराबर का अधिकार, बराबर का हक और हिस्सा, सबको न्याय, सबको काम दिया जाएगा। नंबर 3, राज्य के प्रत्येक शहरों, कस्बों और गांवों में 24 घंटे बिजली, पानी, इंटरनेट, केंद्र, सामूहिक वाचनालय, पुस्तकालय, जिसमें सभी आवश्यक विषयों की जानकारी हो कि सरकार उचित व्यवस्था करेगी। नंबर 4, निराश्रित, गरीब, वृद्ध, महिला, पुरुषों को असहाय अवस्था में सरकार द्वारा उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था के साथ साथ पेंशन भी दी जाएगी तथा मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में एक वृद्धा आश्रम खोला जाएगा। नंबर 5, यतीम, बेसहारा, गरीब, मजलूम लड़के लड़कियों को मुफ्त शिक्षा एवं रोजगार तथा उनका विवाह सरकार करेगी। नंबर 6, काले धन को देश और विदेश से बाहर निकालकर देश को विदेशी कर से मुक्त किया जाएगा। नंबर 7, हम सब भारतीय भाई भाई हैं और भारतीय मानव परिवार है। जिस प्रकार घर में सभी का परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है, ठीक उसी प्रकार भारत की संपत्ति में सभी भारतीय नागरिकों का बराबर का हिस्सा है। पार्टी की सरकार बनने पर सभी भारतीयों को देश की खनिज संपदा में बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। नंबर 8, असंगठित मजदूरों का दुर्घटना जीवन बीमा 10 लाख रुपए का सरकार द्वारा किया जाएगा। नंबर 9, शिक्षा में जीवनोपयोगी शिक्षा के साथ साथ सैनिक और कानूनी शिक्षा तथा आधुनिक तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। नंबर 10, त्वरित न्याय के लिए ठोस कदम एवं कानूनों में व्यापक सुधार करते हुए मुकदमों की अवधि कम से कम निर्धारित की जाएगी ताकि जनता को सही न्याय शीघ्र से शीघ्र मिल सके।
नंबर 11, किसान, नौजवान और छात्र देश के उज्जवल भविष्य हैं। देश का संपूर्ण विकास इन्हीं के परिश्रम पर निर्भर है। ये देश की विकास ज्योति हैं। राजनीति के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में नौजवानों को 30% भागीदारी दी जाएगी। छात्रों को राजनीति में सक्रिय होने के लिए छात्र संघ चुनाव कराने की व्यवस्था की जाएगी तथा किसानों को उत्तम खेती हेतु सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नंबर 12, कृषि को उद्योग का दर्जा देकर के कर मुक्त रखा जाएगा तथा किसानों की उन्नति के लिए बिजली, पानी की उचित व्यवस्था, खाद व बीज उचित दर पर देकर उनको शीघ्र बैंकों द्वारा कर्ज देने की व्यवस्था कम ब्याज पर दी जाएगी। नंबर 13, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सभी करों को समाप्त करके केवल एक कर देने की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 14, सभी देशवासियों के लिए गृह उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार कच्चा माल देगी तथा बना हुआ सामान उद्योग कर्मियों से उनका लाभ देकर खरीद लेगी, जिससे सभी परिवार खुशहाल होंगे और गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। नंबर 15, प्रत्येक भारतीय परिवारों के घरों से एक शिक्षित व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाएगा ताकि देश के सभी परिवार खुशहाल हो सकें। नंबर 16, भारतीयों को प्रत्येक क्षेत्र में 35% की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा उनके साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर दोषियों को सजा दी जाएगी। नंबर 17, घोसी, गद्दी, गुर्जर, गडोरिया, यादव एवं अन्य दूध व्यवसायियों को सरकार दूधिया किसान का दर्जा देकर उनको व्यापार हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ताकि सर्व समाज को ताजा दूध मिल सके और उनको सिंथेटिक दूध से निजात मिल सके। नंबर 18, जो कि भारतीय नागरिक बेगुनाह झूठे मुकदमों में जेलों में बंद हैं, उनकी जांच कमेटी बनाकर सरकार जांच कराएगी और निर्दोष पाए जाने पर उनको रिहा किया जाएगा तथा झूठा मुकदमा लिखाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 19, देश में महंगाई को समाप्त करने के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं की एक निश्चित रेट लिस्ट तय करेगी जो सभी व्यापारियों व दुकानदारों के पास होगी, जिससे जमाखोरी न हो सके। सरकार समय समय पर जांच करती रहेगी। नंबर 20, सरकार पूरे भारत में आमूल चूल परिवर्तन करके एक समान शिक्षा तथा एक समान परीक्षा को सुनिश्चित करेगी, जिससे गरीब अमीर सभी एक ही तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकें और सभी नौकरियों व प्रतियोगिताओं में बराबर की हिस्सेदारी पा सकें। नंबर 21, देश की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोकसभा व विधानसभा का क्षेत्र अभी तक ज्यों का त्यों है। ऑल इंडिया पिछड़ा समाज पार्टी की सरकार बनने पर देश की आबादी के हिसाब से लोकसभा व विधानसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके और देश की जनता को बराबर का हक और लाभ मिल सके। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ चल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो। सब मिल के बुलाओ तो आ जाएगा माझी, पर शर्त है आवाज से आवाज मिलाना होगा, वरना एहसास खामोशी तुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो प्रोग्राम मचाना होगा। जय हिंद, जय भारत।